नमस्कार दोस्तों, मैं शिवकांत आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। तो दोस्तों आज हम कुछ प्रेपोजिशन पढ़ने वाले हैं। अहेड, बिहाइंड, इन फ्रंट ऑफ, राइट टू, लेफ्ट टू, इमीडिएट, राइट टू, इमीडिएट, लेफ्ट टू, अलॉन्ग, अलॉन्ग साइड, बियॉन्ड, अक्रॉस। तो हम वन बाई वन ये प्रेपोजिशन देखेंगे और समझेंगे कि वाक्यों में किस प्रकार इन प्रेपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन देखते हैं। करते हैं अहेड। अहेड यानी आगे के सेंस पर, बिहाइंड यानी पीछे के सेंस पर। तो देखिए दोस्तों, यदि वाक्य में आगे का सेंस आता है तो हम वहाँ पर अहेड का प्रयोग करते हैं। यदि वाक्य में पीछे का सेंस आता है तो हम वहाँ पर बिहाइंड का प्रयोग करते हैं। चलिए इसके एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल है, देखिए जैसे सुनील उमाकांत के आगे बैठा है। सुनील इज सिटिंग अहेड ऑफ उमाकांत। उमाकांत मोहन के पीछे बैठा है। उमाकांत इज सिटिंग बिहाइंड मोहन। तो देखिए दोस्तों, सुनील उमाकांत के आगे यानी वाक्य में आगे का सेंस आ रहा है तो इस वजह से अहेड का प्रयोग किया गया है। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल है उमाकांत मोहन के पीछे बैठा है यानी पीछे का वाक्य में सेंस आ रहा है तो इस वजह से बिहाइंड का प्रयोग किया गया है। तो चलिए नेक्स्ट प्रीपोजिशन देखते हैं। अब हम बात करते हैं इन फ्रंट ऑफ यानी के सामने के सेंस पर। ठीक, या तो बिफोर का प्रयोग किया जाता है के सामने के सेंस पर। तो देखिए दोस्तों, दो में से एक का प्रयोग किया जाता है। बिफोर का मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया है कि कैसे प्रयोग किया जाता है। तो देखिए बिफोर का भी पहले या तो के सामने के सेंस पर प्रयोग किया जाता है। तो देखिए के सामने का जब सेंस वाक्य में आता है तो या तो इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग किया जाता है या तो बिफोर का प्रयोग किया जाता है। दो में से एक प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है वाक्य में। तो चलिए एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल से बेहतर तरीके से समझते हैं। ये जैसे एग्जाम्पल है, वो महेश के सामने खड़ा है। ही इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ महेश। या तो इस प्रकार से बना सकते हैं, ही इज स्टैंडिंग बिफोर महेश। दूसरा, टीचर बच्चों के सामने बैठे। टीचर इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द स्टूडेंट्स। तो देखिए एग्जाम्पल है, वो महेश के सामने खड़ा है यानी आमने सामने खड़े हुए हैं, फेस टू फेस। तो इस वजह से इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग किया गया है, फ्रंट ऑफ का। ठीक, या तो आप इस प्रकार से बना सकते हैं, ही इज स्टैंडिंग बिफोर महेश। ये इन फ्रंट का प्रयोग कर सकते हैं या तो बिफोर का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो दो में से एक का प्रयोग किया जाता है सामने के सेंस पर। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल है हमारा, टीचर बच्चों के सामने बैठे हैं यानी फेस टू फेस हैं तो इस वजह से फ्रंट ऑफ का प्रयोग किया गया। ठीक, टीचर इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट प्रीपोजिशन देखते हैं। अब बात करते हैं राइट टू। इसका प्रयोग दाईं ओर के सेंस पर प्रयोग किया जाता है या तो फिर टू द राइट ऑफ। देखिए जब वाक्य में दाईं ओर का सेंस आता है तो या तो हम राइट टू का प्रयोग करते हैं या तो फिर टू द राइट ऑफ का प्रयोग करते हैं। ठीक है, दो में से एक का प्रयोग किया जाता है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता सेंटेंस में। यदि एग्जाम्पल है, जैसे वो सुरेश के दाईं ओर बैठा है। ही इज सिटिंग राइट टू सुरेश। या इस प्रकार से बना सकते हैं, ही इज सिटिंग टू द राइट ऑफ सुरेश। तो देखिए वो सुरेश के दाईं ओर बैठा है यानी दाईं ओर का सेंस आ रहा है वाक्य में तो इस वजह से राइट टू का प्रयोग किया गया है। ठीक, और या तो फिर आप इस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं, टू द राइट, टू द राइट ऑफ। ठीक, यानी ही इज सिटिंग टू द राइट ऑफ सुरेश। दो में से एक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं लेफ्ट टू का प्रयोग। देखिए लेफ्ट टू का बाईं ओर के सेंस पर प्रयोग किया जाता है या तो आप टू द लेफ्ट आपका प्रयोग कर सकते हैं, दो में से एक का प्रयोग करना है। तो चलिए एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल से समझते हैं बेहतर तरीके से।
एग्जाम्पल है वो सुरेश के बाईं ओर बैठा है, ही इज सिटिंग लेफ्ट टू सुरेश, या ही इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ सुरेश। तो देखिए लेफ्ट टू का प्रयोग करें या तो टू द लेफ्ट ऑफ का प्रयोग करें, सेंटेंस में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, दो में से एक का प्रयोग किया जाता है जब बाईं ओर का सेंस आता है वाक्य में। ठीक है, आशा है दोस्तों कि लेफ्ट टू का कंसेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट देखते हैं, बात करते हैं इमीडिएट राइट टू का प्रयोग। बगल में दाईं ओर के सेंस पर हम इमीडिएट राइट टू का प्रयोग करते हैं। चलिए इसके एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल से बेहतर तरीके से समझते हैं। एग्जाम्पल है उमाकांत सुनील के बगल में दाईं ओर बैठा है, उमाकांत इज सिटिंग इमीडिएट राइट टू सुनील। तो देखिए वाक्य में आ रहा है बगल में दाईं ओर का सेंस, तो इस वजह से इमीडिएट राइट टू का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो आशा है दोस्तों कि इमीडिएट राइट टू का आपका कंसेप्ट क्लियर हो पाया होगा। बात करते हैं इमीडिएट लेफ्ट टू, इसका बगल में बाईं ओर के सेंस पर प्रयोग करते हैं। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे उमाकांत सुनील के बाईं ओर बैठा है, उमाकांत इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट टू सुनील। ठीक है, तो देखिए बाईं ओर का सेंस आ रहा है, तो इस वजह से इमीडिएट लेफ्ट टू का प्रयोग किया गया है। तो बात करते हैं दोस्तों अलॉन्ग, यानी साथ में, विथ पर्सन या तो थिंग्स वस्तु के साथ या तो व्यक्ति के साथ, अलॉन्ग साइड किनारे साथ में, फ्रॉम वन एंड टू और टूवर्ड्स अदर एंड ऑफ समथिंग। ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल है क्या आप साथ आओगे, विल यू कम अलॉन्ग, तुम्हें यह मोबाइल लैपटॉप के साथ मिलेगा, यू विल गेट दिस मोबाइल अलॉन्ग द लैपटॉप। तो देखिए पहला वाक्य है हमारा क्या आप साथ आओगे, यानी पर्सन की बात हो रही है, व्यक्ति की बात हो रही है, तो इस वजह से अलॉन्ग का प्रयोग किया गया है। जब साथ में का सेंस आता है वाक्य में साथ का, तो हम अलॉन्ग का प्रयोग करते हैं। अभी ये नियम पढ़ाई है कि चाहे पर्सन हो चाहे थिंक यानी वस्तु हो, तो हम अलॉन्ग का प्रयोग करते हैं साथ में के सेंस पर। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल है तुम्हें यह मोबाइल लैपटॉप के साथ मिलेगा, यानी वस्तु की बात हो रही है। ठीक है, तो इस वजह से अलॉन्ग का प्रयोग किया गया है, यू विल गेट दिस मोबाइल अलॉन्ग द लैपटॉप। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एग्जाम्पल है जैसे नदी के साथ साथ एक रोड है, देयर इज अ रोड अलॉन्ग द रिवर, यह इस प्रकार से देयर इज अ रोड अलॉन्ग साइड द रिवर, रोड के किनारे एक ट्रक खड़ा है, ए ट्रक इज पार्केड अलॉन्ग साइड द रोड। तो देखिए किनारे के सेंस पर भी हम अलॉन्ग का प्रयोग करते हैं, अभी मैंने आपको बताया है। चलिए अब नेक्स्ट प्रीपोजिशन देखते हैं। अब बात करते हैं हम बियॉन्ड। बियॉन्ड का प्रयोग देखिए के पार या के आगे के सेंस पर दो केस में इसका उपयोग किया जाता है, के पार जो दिख ना रहा हो, दूसरा के पार जिसे देख या छू नहीं सकते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों यदि वाक्य में के पार या के आगे का सेंस आता है तो वहां पर हम बियॉन्ड का प्रयोग करते हैं। ये दो केस में प्रयोग होता है, के पार जो दिख ना रहा हो, दूसरा के पार जिसे देख या छू नहीं सकते, तो वहां पर बियॉन्ड का प्रयोग किया जाता है। चलिए इसके एग्जाम्पल लेते हैं और बेहतर तरीके से समझते हैं। एग्जाम्पल इस पहाड़ के उस पार एक मंदिर है, देयर इज ए टेम्पल बियॉन्ड दिस माउंटेन। ठीक, जिंदगी के आगे कुछ नहीं है, देयर इज नथिंग बियॉन्ड लाइफ, इसके पार एक जंगल था, देयर वाज फॉरेस्ट बियॉन्ड इट। तो देखिए इस पहाड़ के उस पार एक मंदिर है, यानी इस पहाड़ के उस पार, तो वहां हमें दिखाई नहीं देता, पहाड़ के उस पार है, तो इस वजह से यहाँ पर बियॉन्ड का प्रयोग किया गया है। और वाक्य में के पार का भी सेंस है, तो इस वजह से बियॉन्ड का प्रयोग किया गया है। दूसरा जिंदगी के आगे कुछ नहीं है, देयर इज नथिंग बियॉन्ड लाइफ, यानी आगे का सेंस आ रहा है, इस वजह से बियॉन्ड का प्रयोग किया गया है। इसके पार एक जंगल था, पार, देयर वाज फॉरेस्ट बियॉन्ड इट। ठीक है, तो आशा है कि बियॉन्ड का कंसेप्ट आपका क्लियर हो पाया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं,
बात करते हैं, लास्ट है हमारा अक्रॉस। अक्रॉस का देखिए प्रयोग के पार के सेंस पर प्रयोग करते हैं, किसी वस्तु या स्थान के पार। तो देखिए दोस्तों, किसी वस्तु या स्थान के पार जो हमें दिखाई दे, तो वहां पर हम अक्रॉस का प्रयोग करते हैं जब वाक्य में के पार का सेंस आता है। ठीक है, चलिए इसके एग्जाम्पल देते हैं और बेहतर तरीके से समझते हैं। तो दोस्तों, यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है जैसे, मैं तैर के नदी पार कर सकता हूँ। आई कैन स्विम अक्रॉस द रिवर। मेरा घर सड़क के उस पार है। माई होम इज अक्रॉस द रोड। वो सड़क के उस पार खड़ा है। ही इज स्टैंडिंग अक्रॉस द रोड। तो देखिए, मैं तैर के नदी पार कर सकता हूँ। नदी हमें दिखाई दे रही है, यानी पार कर सकता हूँ। ठीक है, तो आई कैन स्विम अक्रॉस द रिवर। मेरा घर सड़क के उस पार है, यानी सड़क दिखाई दे रही है तो उस पार है। पार में हम अक्रॉस का प्रयोग करते हैं, अभी बताया था। ठीक, तो मेरा घर सड़क के उस पार है। माई होम इज अक्रॉस द रोड। वो सड़क के उस पार खड़ा है। ही इज स्टैंडिंग अक्रॉस द रोड, यानी उस पार। पार के सेंस पर हम अक्रॉस का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो सड़क हमें दिखाई देती है, तो इस वजह से यहाँ पर अक्रॉस का प्रयोग किया गया है। तो दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर जरूर करें। चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय बाय।